हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंकित क्लासेस पे। आज हम लोग एवरेज का 5 पार्ट तक देख चुके थे, जिसमें टाइप 6 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग अगले टाइप 7वां नंबर और 8वां नंबर इस वीडियो में देखेंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं टाइप नंबर 7 पे। देखिए टाइप नंबर 7 का पहला क्वेश्चन। क्या कहा जा रहा है इस पहला क्वेश्चन में? हम आपको ये भी क्वेश्चन दो तरीक़ा से बताएंगे। पहला तरीका ये कि नास फार्मूला का प्रयोग करेंगे, फिर एक दूसरा तरीका भी हम आपको बताएंगे। उस तरीका में एलिगेशन का प्रयोग करेंगे, और एलिगेशन अभी हम पढ़ाए नहीं हैं, लेकिन हम कोशिश आपको करेंगे कि एलिगेशन से भी हम आपको समझा दें, क्योंकि उसमें उस तरीका का जब हम प्रयोग करते हैं तो क्वेश्चन बहुत आसान तरीका से बन जाता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले नास फार्मूला पे इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करते हैं। क्या कहा जा रहा है पहले क्वेश्चन में? आपको पता है नास फार्मूला में हम लोग टेबल मेथड का प्रयोग करेंगे, और इस टेबल मेथड के प्रयोग से एवरेज का बहुत सारा क्वेश्चन बहुत आसान तरीका से बन जाता है। आखिरकार ये नास NAS है क्या, हम इस बात को भी समझते हैं। तो ये NAS जो है, N का मतलब जो है वो है नंबर, A का मतलब एवरेज, और S का मतलब सम ऑफ डाटा। जहाँ से हम लोग एवरेज बराबर, आपको पता है कि हम सम ऑफ डाटा बटे नंबर लगाते हैं, और S बराबर जो हम लोग करते हैं वो एवरेज गुने क्या कर देते हैं, N कर देते हैं। और इसी चीज़ का प्रयोग करके अब हम ना क्वेश्चन को बनाने वाले हैं। क्या कहा गया कि किसी कारखाने में सभी श्रमिकों का औसत वेतन 8,000 है। अब यहाँ पर कितना श्रमिक है ये बात तो पता नहीं है, तो हम ना मान लेते हैं कि उस कारखाने में श्रमिक की संख्या जो है वो X, आप XN कुछ भी मान सकते हैं। हम ना श्रमिक की संख्या को क्या मान लिए, तो श्रमिक की संख्या को X मान लिए, और पूरे श्रमिक का औसत वेतन जो था वो औसत वेतन क्या दिया हुआ है, तो 8,000 दिया हुआ है। पूरे श्रमिक का औसत वेतन कितना है, तो वो 8,000 है। आप बताइए S का मान हम ले पाएंगे, ले सकते। S का जो मान होगा, आपको पता है S का मान हम लोग क्या करेंगे, ये 8,000 X हो जाएगा। कर पाएंगे इस बात को? दूसरा नंबर में अब क्या कहता है, कह रहा है ये कि 7 टेक्नीशियन, वहां पर 7 टेक्नीशियन का औसत वेतन कितना दिया हुआ है, 12,000 रुपया है। तो टेक्नीशियन जो है वो 7 हुआ है, जिसका एवरेज 12,000 है। तो आप बताइए S का मान 12 सतह कितना, 84,000 जो है वो टोटल वैल्यू हो जाएगा। आगे कहा कि और शेष का औसत वेतन 6,000 है। सबसे पहले एक बात हमको आप समझाइए कि अगर इस क्वेश्चन में हमने श्रमिक की संख्या अगर 50 दे देते, जिसमें से कहते कि 7 गो टेक्नीशियन है, तो आप बताइए कि शेष कर्मचारी क्या को बचता, 43। ये दोनों को जोड़ेंगे तब टोटल कर्मचारी 50 को पुर जाएगा। इस 50 में 7 गो टेक्नीशियन है तो बचेगा कितना, 43। 43 कहाँ से ला रहे हैं, तो 50 में से 7 गो घटा दिए, टोटल में से 7 गो को निकाल दिए। लेकिन इस क्वेश्चन में टोटल जो संख्या है वो टोटल संख्या X है, और X में से 7 निकल गया तो X माइनस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और इसका जो औसत वेतन है, वो शेष का जो औसत वेतन है वो कितना हज़ार है, 6,000 है। तो आप बताइए इसका जो औसत वेतन है वो ना 6,000 है। तो 6,000 गुने X बराबर हम क्या लिख पाएंगे, 6,000 X और माइनस 7 छक 42,000। क्या लिख पाएंगे, लिख सकते हैं। आगे ये बात बताइए कि अगर यहाँ से इस दोनों को जोड़ने पर टोटल मान दिखाता है, तो क्या इसको जोड़ने पर क्या टोटल X हो जाएगा?
तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि इसका टोटल वैल्यू 8000x इस दोनों के योगफल के बराबर होगा? क्योंकि इस दोनों का मान x के बराबर होगा, तो इस दोनों का योगफल भी इसके बराबर होना चाहिए। तो क्या हम लोग यहाँ से ये बात बोल पाएंगे कि ये 8000x है बराबर ये 84,000 माइनस 6000x और प्लस नहीं, ये प्लस ये माइनस 42,000। अब यहाँ से एक काम करना है आपको कि ये जो 6000x को इधर लाएंगे तो ये 2000x हो जाएगा। 84,000 में से 42,000 चला जाएगा तो क्या बचेगा? तो वो बचेगा 42,000। यहाँ से एक बात बताइए कि 3 जीरो से 3 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा और 2 से कटेगा तो ये 21 आएगा और x का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। अब बात यहाँ आता है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, टोटल कर्मचारी को अपना x माने हैं, तो अगर x भी पूछ सकता है, शेष कर्मचारी भी पूछ सकता है। तो आप बताइए, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कुल कितने श्रमिक थे, आपने कुल श्रमिक की संख्या को x माने हुए हैं, तो कुल श्रमिक की संख्या जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। अगर शेष कर्मचारी पूछा जाता तो शेष कर्मचारी तो x - 7 है, और x - 7 के बारे में अगर पूछा जाता तो हमने 21 में से 7 को हटा देते तो 14 बच जाता। इसका मतलब 7 को जो कर्मचारी था वो टेक्नीशियन है और 14 कर्मचारी जो है वो शेष कर्मचारी है। दोनों मिला के कितना हो गया? 21। और आपसे वही बात पूछा जा रहा है। हम इसको नास फार्मूला से बना दिए हैं। इस टाइप में भी सारा क्वेश्चन आप इस NAS का प्रयोग करके बना सकते हैं, लेकिन आप इसका प्रयोग नहीं करेंगे तब कैसे बनेगा? चलिए हम उस कंडीशन को देखते हैं, और उस कंडीशन को देखने से पहले आपको एलिगेशन का थोड़ा सा नियम पता होना चाहिए। तो हमने सबसे पहले एलिगेशन के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। एक एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। एग्जाम्पल ये है कि अगर कि 30 रुपये प्रति केजी हम ना चावल खरीद रहे हैं, और ये चावल जो खरीदे हैं वो खरीदे हैं 2 केजी। आप बताइए, तो आपको 2 केजी खरीदेंगे तो आपको कितना रुपया देना पड़ेगा? 60 रुपया देना पड़ेगा। दूसरा नंबर एक तरफ और खरीद रहे हैं, वो चावल है 50 रुपये प्रति केजी, और 50 रुपये प्रति केजी खरीद रहे हैं, और ये खरीद रहे हैं 3 केजी। तो आप बताइए अब आपको कितना देना पड़ेगा? यहाँ पर 150 रुपया। आपने एक चीज़ क्या देखे हैं कि आप दोनों चीज़ को मिला दिए हैं, तो दोनों मिला करके आपने रुपया दिए हैं 210 रुपया, और दोनों मिलाकर के 2 केजी और 3 केजी आपने खरीदे क्या केजी हैं? तो आपने खरीदे हैं 5 केजी। अब आप ये बात बताइए कि आपका जो एवरेज है वो एवरेज कितना हो जाएगा? एवरेज जो होगा वो 210 बट्टे में 5 बराबर एवरेज जो आपका आएगा वो 42 रुपये प्रति केजी आ जाएगा। अब हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं यहाँ से कि आपका जो एवरेज ये 42 आया, आप देख रहे होंगे ये 42 जो है वो 30 रुपया से अधिक है, और ये 50 रुपया से क्या है? कम है। इसका मतलब ये कि जो मेरा औसत आएगा वो सस्ता वस्तु के मूल्य से, सस्ता जो रेट होगा उससे अधिक आएगा, और महंगा जो रेट होगा उससे कम आएगा। जैसे हम 2 वस्तु को मिलाएंगे तो 2 समान वस्तु को नहीं मिलाते हैं, या समान रेट वाले वस्तु को तो नहीं मिलाएंगे। एक सस्ता रेट वाले वस्तु को मिलाएंगे, एक महंगा रेट वाले वस्तु को मिलाएंगे। जब दोनों को मिला देंगे तो उसमें क्या होगा? जो दोनों को मिलाने के बाद जो मेरा रेट औसत मूल्य जो मिलेगा वो दोनों के बीच में होगा। ठीक बीच में होगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। यानी आप ये 42 जो देख रहे हैं 30 और 50 के ठीक बीच में तो नहीं है, लेकिन 30 से अधिक होगा और 50 से कम होगा। ठीक है, बीच में कब आएगा? जब दोनों की मात्रा को ना हम ना बराबर बराबर ले लेंगे। अब देखिए कि ये 42, अब एलिगेशन क्या कहता है? इसका प्रयोग करने के लिए आपको इस कंडीशन में करना पड़ेगा। ये 30, ये 50, और बीच में आपका 42 है, तो बीच में आपका 42 है। और एलिगेशन का नियम का प्रयोग इसी कंडीशन से होता है। क्या करना पड़ेगा इस कंडीशन से प्रयोग करने के लिए? 50 में से 42 चला जाएगा तो क्या बचेगा? 8 बचेगा। ये वस्तु, ये जो रेट है, हम आपको बार बार बोल रहे हैं, ये जो औसत रेट है वो 1 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। और एलिगेशन में क्या होता है कि क्रॉस में घटा करके लिखना है, माइनस का प्रयोग नहीं करना है। बड़ा वाले में से छोटा वाले को सिर्फ घटा देना है। तो 50 में से 42 चला गया तो क्या बचा? 8 बचा।
अब इस क्रॉस में चलेंगे तो 42 में से 30 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 12 बचेगा, और अनुपात 4 दूनी 8 और 4 तिया क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यानी 2 अनुपात क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ रहे हैं। अब ये 2 अनुपात 3 क्या है, 30 रुपये के जो रेट से खरीदे थे उसका मात्रा ये होगा और इसका मात्रा ये होगा। ये 2 अनुपात 3 का मतलब ये कि ये 2 केजी होगा तो ये क्या केजी होगा, 3 केजी। जैसे ये 2 केजी है तो ये कितना, 3। अगर ये 4 होगा तो ये 6 हो जाएगा, अगर ये 6 होगा तो ये 9 होगा, क्योंकि अगर 4 है तो इसमें 2 से गुना, इसमें भी 2 से गुना, अगर हम इसमें 3 से गुना कर रहे हैं तो इसमें भी 3 से गुना करना पड़ रहा है। इसका मतलब ये कि ये जो 2 अनुपात 3 दिखा रहा है तो 30 का मान अगर 2 होगा तो 50 का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और दोनों मिला के 3 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब आइए आपने इस क्वेश्चन को एलिगेशन पर बनाने का थोड़ा सा कोशिश कीजिए, देखिए बनता है कि नहीं बनता है, बन जाना चाहिए। आइए हम क्या समझाए हैं कि औसत यानी एलिगेशन का प्रयोग करेंगे, एक वस्तु का मान औसत से छोटा होगा और एक औसत से क्या होगा, बड़ा होगा। चलिए हम ना देखते हैं, किसी कारखाने में सभी श्रमिकों का औसत वेतन कितना, 8000, यानी ये टोटल जो दर्शा रहा है वही औसत है, टोटल का दर्शा रहा है। अब अलग अलग 2 भाग में, 7 टेक्नीशियन का औसत वेतन 12000, 7 टेक्नीशियन इसका औसत वेतन 12000, और शेष का औसत 6000। शेष मान लेते हैं x है, इसका औसत कितना है, 6000। और आपको पहले ही क्वेश्चन में दे दिया था, क्या दे दिया था कि सभी श्रमिकों का औसत वेतन 8000 है, तो सभी श्रमिकों का औसत वेतन जो है वो कितना है, 8000। अब आप क्या कीजिए, यहाँ से एलिगेशन का प्रयोग कर सकते हैं। हमेशा बड़ा वाले में से ही छोटा वाले को घटाना है और नेगेटिव प्रयोग तो कभी नहीं करना है। अब आप बताइए कि 12000 में से 8000 चला गया तो क्या बचा, 4000, और 8000 में से 6000 चला गया तब क्या बचा, 2000। अब अनुपात अगर निकाले तो ये 1 अनुपात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ रहे हैं। जैसे ही 1 अनुपात 2 आया तब क्या करना है, इस बात को थोड़ा सा देखिए। पूछा क्या जाता है, कारखाने में कुल श्रमिकों की संख्या कितनी होगी। हमने यहाँ से आपको बताए थे कि इसका मान जो होगा, इसका मान जो होगा इसके ठीक नीचे में होगा। आप एक बात बताइए, इसका मान इसके ठीक नीचे में होगा। टोटल के बारे में अगर कहा जाएगा तो टोटल तो आपको पता है 2 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आपसे कुछ आप जानते किसके बारे में है, टेक्नीशियन। टेक्नीशियन क्या आदमी है, 7 आदमी। अनुपात में कितना, 1, तो हम अनुपात 1 का मान कितना दे दे, 7, और टोटल 3 है तो 3 गुने 7 बराबर कितना हो जाएगा, 21, और आंसर आपका 21 तैयार है। उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ रहे हैं। शेष कर्मचारी कहता, तो आप एक बात बताइए, 1 का मान आपने 7 ले आए हैं तो शेष जो पूछा जाता उसका मान तो 2 होता, तो 2 का मान 7 दूनी कितना, 14। लेकिन आपसे शेष के बारे में नहीं पूछा, आपसे टोटल के बारे में पूछा। टोटल के बारे में पूछेगा तो दोनों को जोड़ करके बताना है, यानी 2 और 1 3। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 और 1 3, और 3 का मान कितना, 1 का मान 7, तो 3 का मान कितना, 21 हो जाएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर 21 तैयार है। चले आगे बढ़ें। आइए आपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका है 2 नंबर क्या कह रहा है, इस बात को थोड़ा सा समझते हैं। अब ना एलिगेशन का भी प्रयोग करके आपने इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, और नहीं आप नास फार्मूला पर बनाइए, सब क्वेश्चन बनते जाएगा। हम आते हैं एलिगेशन का ही प्रयोग करेंगे। कहता है कि 10 गेंद में कुछ लाल रंग की है और शेष सफ़ेद रंग। आपको पता है कि यहाँ पर लाल और सफ़ेद टोटल मिलाकर, दोनों को मिला करके कितना गेंद है, 10 गेंद, और दोनों गेंद का अलग अलग रेट दिया हुआ है। कहता है कि सभी गेंद का औसत मूल्य 28, मतलब ये पूरे का एवरेज, पूरे यानी लाल और वाइट दोनों को जोड़ करके जो एवरेज बनेगा वो एवरेज कितना है, 28। आगे कहा कि लाल गेंदों का औसत मूल्य कितना है, 25। अब आइए रेड जो है उसका कितना है, 25। फिर आगे क्वेश्चन में कहा गया सफ़ेद गेंदों का औसत मूल्य क्या है, 30, यानी वाइट गेंद जो होगा उसका कितना होगा, 30 होगा। आगे फिर क्वेश्चन में कहा गया कि टोटल का कितना था औसत मूल्य, 28 था। तो आपने टोटल का जो 28 है, इस 28 को आप आसानी से यहाँ पर बैठा सकते हैं और इस क्वेश्चन को आप ना आसानी से एलिगेशन का नियम का प्रयोग करके हल कर सकते हैं। 30 में से 28 चला गया तो 2, 28 में से 25 चला गया 3,
यानी अनुपात जो आएगा वो 2 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मेरी बात को फिर से आप समझिए, रेड का मान 25, वाइट का मान 30 और 10 गेंद का कुल जो था उसका औसत कितना था 28, वो 28। 30 में से 28 गया 2, 28 में से 25 गया तो 3, यानी अनुपात 2 क्या आ गया, 3 आ गया। अब आप एक बात समझिए थोड़ा सा कि ये 2:3 आया तो ये तो अनुपात में दोनों मिलाकर के 5 हो जाएगा। ये 5 कब होगा, रेड वाला 2, वाइट वाला 3, दोनों मिलाकर के 5 और दोनों मिलाकर के क्या हो गेंद 10। तो क्या 5 का मान 10 गेंद दे दें? जब हम 5 का मान 10 गेंद दे देंगे तो 1 का मान कितना गेंद होगा, 2 गेंद होगा। 5 का मान 10 तो 1 का मान कितना, 2। आपसे पूछा गया किसके बारे में, पूछा गया कि सफ़ेद गेंदों की संख्या क्या होगा, तो आप बता सकते हैं ना वाइट गेंद के बारे में। वाइट गेंद जो है उसका मान अनुपात में कितना, 3। तो वाइट का मान अनुपात में 3, तो आप बताइए 1 का मान 2 तो 3 का मान कितना, 3 गुने 2 और 3 गुने 2 बराबर 6। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप ये भी क्वेश्चन समझ गए हैं। अगर यहाँ से रेड के बारे में पूछा जाता तो आप एक चीज़ बताइए, वाइट का मान तो अनुपात में 3 हुआ, तो रेड का मान तो अनुपात में 2 है और 1 का मान आप यहाँ से लाए हुए हैं 2, तो रेड का मान अनुपात में 2 है, तो 2 का मान हम बता पाएंगे। जब 1 का मान 2 था तो 2 का मान 2 गुने 2 यानी 2 का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप ये बात समझ गए। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका अगला 3। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इस बात को थोड़ा सा आप समझिए पहले। बस जितना बात क्वेश्चन में कहा जा रहा है आप उतना बात क्वेश्चन में कीजिए, थोड़ा सा कोशिश कीजिए करने का। क्या कहा गया, किसी परीक्षा में कुछ विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 10 है। आप एक बात बताइए, किसी परीक्षा में कुछ विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 10, कुछ विद्यार्थी, हम ना मान लिए हैं कुछ स्टूडेंट को, वो स्टूडेंट एक्स है और इसका औसत प्राप्तांक 10 है। आगे कहा तथा शेष 10 विद्यार्थी का औसत प्राप्तांक 20 है। अब जो शेष विद्यार्थी है वो शेष विद्यार्थी कितना, शेष 10 विद्यार्थी, इसका औसत प्राप्तांक कितना, इसका औसत प्राप्तांक है 20। कहते हैं पूरे कक्षा का औसत प्राप्तांक 15। पूरे कक्षा मतलब क्या कि ये और ये पूरे को मिला देंगे तो औसत प्राप्तांक कितना हो जाएगा, 15। और पूरे का जो बात होगा वही तो औसत दर्शाता है, वही एक से छोटा और एक से बड़ा होता है। तो पूरे का मान 15 है, बीच में 15 आ जाएगा। क्या एलिगेशन नियम का प्रयोग होगा? उम्मीद करते हैं कि हो जाना चाहिए। 20 में से 15 गया तो 5 और 15 में से 10 गया तो 5 और ये अनुपात जो आएगा वो 1:1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1:1। जब 1:1 आ गया तो आप एक बात बताइए कि यहाँ पर जो 10 विद्यार्थी है इसका तो मान अनुपात में तो 1 आ रहा है, तो क्या हम ना अनुपात 1 का मान 10 विद्यार्थी ले पाएंगे? जब 1 का मान हम 10 विद्यार्थी ले पाएंगे तो आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया, औसत प्राप्तांक 10 पाने वाले विद्यार्थी की संख्या। औसत प्राप्तांक 10 पाने वाले विद्यार्थी की संख्या को जो x माने थे इसका भी मान तो 1 है, तो हम कह सकते हैं x का भी मान 1 है और 1 का मान कितना हो जाएगा, 10, और आंसर आपका क्या तैयार होगा, 10। फिर से समझिए, क्वेश्चन में जो पूछेगा आपको वही बताना। टोटल विद्यार्थी पूछता तो अनुपात 1 और 1 2 हो जाता, 2 का मान 20 बता देते, लेकिन वो नहीं पूछा। कहा औसत प्राप्तांक 10, मतलब जो 10 नंबर जो लाया है औसत एवरेज है उसमें कितना विद्यार्थी है, तो आपने उसको तो x माने हुए थे और इसके ठीक नीचे इसका अनुपात दिखा रहा है, तो इसके ठीक नीचे इसका अनुपात तो 1 है, तो 1 का मान तो 10 आया हुआ ही था, तो 1 का मान तो 10 होगा, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों क्वेश्चन लगभग सेम है। आइए देखते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन को भी कि 4 नंबर में क्या कहा जा रहा है।
किसी कक्षा के छात्रों का औसत आयु 30 वर्ष है। उसके बाद सबसे पहले किसी कक्षा के छात्रों का औसत आयु 30 वर्ष है, तो हम ना किसी कक्षा के छात्र कितना है ये बात पता नहीं, हम छात्र x मान लिए और औसत आयु 30 बैठा चुके हैं। कहते हैं 10 नए छात्र जिनकी आयु 40 वर्ष है, 10 न्यू स्टूडेंट जिसकी औसत आयु कितना है 40 के शामिल हो जाने से पूरे कक्षा का औसत आयु 5 वर्ष से बढ़ जाता है। आप बताइए 5 वर्ष से बढ़ जाता है, इसका मतलब पहले कितना था 30, अब क्या हो जाएगा 35। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा कि 5 वर्ष बढ़ जाएगा। इसको जब मिला लेंगे 10 न्यू विद्यार्थी को, 10 न्यू स्टूडेंट को, एवरेज में 5 की वृद्धि हो जाएगी। अब ना आप ना एलिगेशन यहाँ से लगा सकते हैं। एलिगेशन जैसे ही हम लगाएंगे तो 40 में से 35 चला जाएगा, तो क्या बचेगा 5 बचेगा। 35 में से 30 चला जाएगा तो भी 5 बचेगा, और दोनों का अनुपात 1 अनुपात क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब एक बात फिर समझिए, क्या समझना है, 1 का मान वैल्यू कितना स्टूडेंट 10, 1 जो दर्शा रहा है उसमें 10 स्टूडेंट, और आपसे पूछा गया कि प्रारंभ में कक्षा में कुल कितना, मतलब ये 10 स्टूडेंट नहीं आया था तो उसके पहले कितना था, तो उसके पहले क्या था x, और x का मान भी अनुपात में 1, तो x बराबर भी अनुपात 1, और 1 का मान कितना स्टूडेंट 10 स्टूडेंट, और इस क्वेश्चन का आंसर आपका यही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ रहे हैं। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। आइए आप अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा नंबर क्वेश्चन में क्या कहा कि एक विद्यालय के 600 विद्यार्थी में लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष और लड़कियों की 11 वर्ष। सबसे पहला नंबर आप एक चीज़ देखिए कि जो लड़का है बॉयज है उसका कितना दिया हुआ है 12 वर्ष, और जो लड़की है गर्ल्स है उसका कितना दिया हुआ है 11 वर्ष। यदि उस विद्यालय में कुल औसत आयु 11 वर्ष 9 महीना है, यानी 11 वर्ष 9 माह, क्या एलिगेशन यहां पे लग पाएगा? आपने एलिगेशन यहां से लगा सकते हैं। कैसे एलिगेशन लगेगा इस बात को थोड़ा सा आप समझिए। आप ये बात बताइए कि 12 में से 11 वर्ष 9 महीना घट जाएगा तो क्या बचेगा 3 माह बचेगा। 11 वर्ष 9 माह में 11 वर्ष घट जाएगा, ये भी वर्ष है। 11 वर्ष 9 महीना में से 11 वर्ष घट जाएगा तो क्या बचेगा 9 माह बचेगा। दोनों का अनुपात 3 अनुपात कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्या आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। अब आप ये बात बताइए, दोनों का अनुपात 3 अनुपात 1 आ गया और आपसे पूछा गया कि विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी है, तो हमने यहाँ से ये बात बता पाएंगे कि जब दोनों का अनुपात हम देखते हैं तो दोनों का अनुपात जो है वो अनुपात आया कितना, दोनों को जोड़ने पर 3 और 1 मिलकर के कितना 4। 3 किसको दर्शाएगा? बॉयज को दर्शाएगा। गर्ल्स किसको दर्शाएगा? 1 को दर्शाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 4, लेकिन दोनों मिलाकर के विद्यार्थी कितना, तो 600। तो क्या ये 4 का वैल्यू 600 के बराबर होगा कि नहीं होगा? 4 का वैल्यू 600 के बराबर होगा, तो 1 का वैल्यू किसके बराबर होगा? 150 के बराबर होगा। पूछा गया किसके बारे में, तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी है। आप बताएं कि लड़की यानी लड़की की संख्या अनुपात में कितना 1, तो लड़की की संख्या जो आएगा वो अनुपात में आएगा 1, और अनुपात 1 का जो मान आएगा वो आएगा 150, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर होगा। और इस क्वेश्चन का आंसर तैयार है, वो कितना है 150। उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ रहे हैं। आइए अब अगले नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 मेरा मन कर रहा है आप लोग के लिए छोड़ दें। क्या 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग खुद से बना सकते हैं? बन जाएगा। 6 नंबर बड़ा आसान है बनाना। आप अगर कोशिश करते हैं 6 नंबर को
तो आप ना खुद से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन भी अगर आप थोड़ा सा कोशिश अगर करें तो ये भी बन जाएगा। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और 8वां नंबर क्वेश्चन आप देखिए, किसी परीक्षा में 120 छात्र द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 35 है। मतलब इस परीक्षा में 120 स्टूडेंट एग्जाम दिया जिसका एवरेज अंक जो है वो 35 आया है। कहते हैं जिसमें सफल का मतलब पास, छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत क्या है वो 39। मतलब जो पास किया है उसका जो एवरेज अंक जो आया है वो 39। मतलब वो कितना आया, वो आया 39। कहता है एवं विफल छात्र का मतलब फेल, उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत कितना है 15। उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत कितना है 15। तब आपको क्या कह रहा है, कहता ये है कि सफल छात्र कितने हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अब घबराने की कोई बात क्यों नहीं है, आप एक चीज़ बताइए कि टोटल औसत जो है, अंकों का औसत जो है वो कितना है 35। हमने टोटल औसत कितना ले आएंगे 35 ले आएंगे। अब आप ये बात बताइए, अगर हम 35 लाते हैं तो 35 में से 15 चला गया तो क्या बचेगा 20 बचेगा। 39 और 35 को अगर देखा जाए तो 39 में से 35 चला जाएगा तब क्या बचेगा 4 बचेगा और दोनों का अनुपात 5:1 हो जाएगा। अब आप बताइए कि फेल वाला का मान 1 तो पास वाला का मान कितना 5। फेल वाला का मान 1 तो पास वाला का मान 5, तो दोनों को जोड़ेंगे तो अनुपात में कितना आएगा 6 आएगा। लेकिन दोनों को जोड़ने पर विद्यार्थी कितना आएगा 120। तो 6 का जो मान होगा वो आएगा 120, तो 1 का जो मान होगा वो होगा कितना 20। 20 छक 120, 1 का मान कितना 20। पूछा गया सफल स्टूडेंट कितना है इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो आप बताइए कि सफल स्टूडेंट, फेल वाला का रेशियो कितना है 1, पास करने वाला का रेशियो कितना है 5, और सफल स्टूडेंट के बारे में पूछा गया। इसका मतलब पास के बारे में पूछा जा रहा है और पास का मान अनुपात में 1, तो पास का मान अनुपात में यहाँ तो है 5, तो 5 का मान 5 गुने कितना 20, और 5 गुने 20 का मान क्या हो जाएगा 100। और इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या बन के तैयार हो जाएगा 100। उम्मीद करते हैं आप इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं। चले आगे बढ़ें। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आप देखिए टाइप 8। टाइप 8 भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। चलें टाइप 8 पे। देखिए टाइप 8 में क्या दिया हुआ है। टाइप 8 में यह कहा गया कि 30 परिणामों का औसत जो है वो 20 और अन्य 20 परिणाम का औसत जो है वो 30 है। सभी परिणामों का औसत क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अब देखिए कि सभी परिणाम का आखिरकार औसत क्या होने वाला है। हमको पता है कि हम इस टाइप के क्वेश्चन को टेबल मेथड पे बना सकते हैं। अगर हम बैठा दें तो बन जाएगा। IANAS पर 30 परिणाम का औसत 20 है। 30 परिणाम का औसत 20 है और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। अन्य 20 परिणाम का औसत 30, अन्य 20 परिणाम का औसत 30 और इसका वैल्यू कितना होगा 600। सभी परिणामों का औसत क्या होगा ये पूछा गया। सभी परिणाम का औसत, आप एक बात बताइए कि 30 को इधर है 20 को इधर है, टोटल मिलाकर क्या गो 50। 600 इधर और 600 ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1200 आ जाएगा। आपको पता है अच्छे तरीका से कि एवरेज बराबर हम ना S/N करते हैं और S बराबर जो करते हैं वो एवरेज गुने क्या करते हैं N करते हैं। हमको अब ना ये एवरेज निकालना है तो ये एवरेज जो निकलेगा वो क्या 1200/50 करेंगे, 0 0 कैंसिल और 120/5 का वैल्यू 24 और इस क्वेश्चन का आंसर जो आपका बनेगा वो 24 बन जाएगा।
हम उम्मीद करते हैं कि आप ये भी क्वेश्चन को समझ गए होंगे, लेकिन हम ये क्वेश्चन को एक दूसरे तरीका से भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे तरीका से सॉल्व कैसे करेंगे, इस बात को थोड़ा सा आप देखिए। जब जब n और a का मान अगर आपस में उलट जाए और उस केस में अगर सभी का योगफल पूछा जाए तो आपने उस क्वेश्चन का आंसर तुरंत बना सकते हैं, बहुत जल्दी आंसर दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, इस बात को थोड़ा सा आप समझिए। लेकिन ये बात कब होगा, इस बात को फिर से आप समझिए। ये बात तभी हो पाएगा जैसे n का मान यहाँ पर हमने देख रहे हैं कि n का जो मान है वो 30 है और सेकेंड नंबर लाइन में एवरेज 30 आ गया। मतलब ये n उठ करके इस एवरेज पर आ गया और ये एवरेज यहाँ से आकर के इसके नंबर पर आ गया, n पर आ गया। तभी ये काम कर सकते हैं। हम आपको समझा रहे हैं कि वो काम कैसे करेंगे। उस केस में ना आपने एक लाइन में एवरेज निकाल पाएंगे 2 गुने 30 गुने 20 और बट्टे में दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों को जोड़ेंगे तो 50 आएगा, 0 0 कैंसिल, 5 से 6 25, 30, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। आखिरकार अब ये काम करेंगे कैसे? हम क्या कर रहे हैं, 2 गुने 30 गुने 20 और बट्टे में 30 प्लस 20। आप बताइए कि अगर 20 को अगर हम 20 में जोड़ दें, 20 प्लस 20, तो इसका 2 गुने 20 लिख सकते हैं। इसको हम लिख तो पाएंगे। मेरा कहने का मतलब यहाँ ये है कि इस 30 गुने 20 को हम 2 से गुना क्यों करवाएं? जब एवरेज निकालना होगा तो बट्टे में तो दोनों का योगफल तो देंगे ही देंगे, लेकिन यहाँ पर 2 से इसलिए गुना कर रहे हैं, उस बात को आप समझिए। 30 को 20 से गुना करने पर 600 और इस 20 को 30 से फिर से गुना करेंगे तो ये 2 बार है कि 1 बार है? 2 बार आ गया, 2 बार आ गया, इसीलिए 2 से गुना कर दी। तो डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, ये चीज़ का प्रयोग नहीं करेंगे तब भी आ सकता है। उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ गए होंगे। चलें आगे बढ़ें। अगर आप समझ गए हैं तो, अगर आप समझ गए तो हम बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन नंबर है 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इस बात को थोड़ा सा आप समझिए। तीस संख्याओं का औसत 40 है और अन्य 40 संख्याओं का औसत 30। अगर आपको NAS पर बनाना है तो आप तो खुद बना सकते हैं। आप NAS का प्रयोग बहुत सारा क्वेश्चन पे देख चुके हैं। हमने इसको डायरेक्ट ही बना देते हैं। डायरेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 गुने 30 गुने 40 बट्टे में 30 प्लस 40 और 30 प्लस 40 को जोड़ने पर आपका जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 70। तो आपने एक बात बताइए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 30 दूनी 60 और 60 चौका कितना आएगा, तो 60 चौका आ जाएगा 240 बटे में कितना 7। तो 240 बटे 7, 240 बटे 7 का मतलब 34 पूर्णांक 2 बटा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ गए। आपको मन करे NAS पर बनाने का तो आप NAS का प्रयोग करके बना सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और हम ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि आप क्वेश्चन नंबर 3 को खुद से सॉल्व कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना वो टाइप 2 या 3 में ही, टाइप 2 नहीं, टाइप 3 या 4 में आप क्वेश्चन इस टाइप का ना बहुत सारा क्वेश्चन को हल किए हुए हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 को आपके लिए छोड़ देते हैं। आप इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा, बन जाएगा। अब कुछ बात और आपको हमको बताना है, आप उस बात को पहले समझिए। मान लिया जाए कि हमने 10th का एग्जाम दिया और 10th का एग्जाम दिए, तो उस 10th के एग्जाम में 4 सब्जेक्ट का एग्जाम दिए, तो आपको, और प्रत्येक सब्जेक्ट 100 नंबर का था, तो आपको नंबर जो आया है वो 70% नंबर आया हुआ है। आपको पता है कि हम जो 70% जो बता रहे हैं वो कोई एक सब्जेक्ट का 70% नहीं बता रहे हैं। 4 सब्जेक्ट जो है, तो 4 सब्जेक्ट का ना एवरेज बता रहे हैं 70%। बाद में एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम और दिए और उसमें भी 70 नंबर आ गया। अभी हम सबको जोड़ भी देंगे ना तो मेरा एवरेज 70% ही रहेगा।
एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं हो पाएगा। आप खुद बताइए कि 70% 4 सब्जेक्ट का है, इसका मतलब 280 नंबर आया हुआ होगा, तब ने 4 से भागा लगाए तो 70% आप बता रहे हैं। एक सब्जेक्ट में 70 नंबर और आ गया तो 280 और प्लस में 70 को अगर हम ऐड कर दें तो 350 हो जाएगा, और इसमें 5 से भागा लगाएंगे तभी भी 70 ही आएगा, इसमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है? ये फ़र्क इसलिए नहीं पड़ रहा है कि जब आपका एवरेज 70 है और आपने 70% फिर से लेके चले आए हैं तो आपके एवरेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर ये 70% से कम आ जाता तो पूरे का एवरेज 70 से कम आ जाता। अगर ये 70% से 2 नंबर भी ज़्यादा आ जाता तो टोटल का जो एवरेज है वो 70% से कुछ ना कुछ ज़्यादा हो जाता। लेकिन जब ये इक्वल 70% के ही बराबर में है तब इसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, ये भी 70% ही रह जाएगा। उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ रहे हैं। थोड़ा देर के लिए और अगर हम थोड़ा देर कि हम कहते कि नहीं यहाँ पर ना 80 नंबर आ जाता तो यहाँ तक तो 280 था, 80 नंबर और आ जाता तो ये 360 हो जाता। अब आप बताइए कि एवरेज कितना हो जाता? तो ये 360/5 बराबर 72 हो जाता। क्या अब 70 से ज़्यादा आया कि नहीं? क्यों आया? क्योंकि टोटल का 70% था लेकिन यहाँ 80 आ गया, ये 70 से ज़्यादा आ गया तो एवरेज 70 से कुछ ना कुछ ज़्यादा होगा। अब आपके मन में चल रहा होगा क्या कि सर यहाँ 10 ज़्यादा आ गया लेकिन एवरेज तो 2 बढ़ा, 2 क्यों बढ़ा? सो समझिए, एक सब्जेक्ट में 80 आया, सबका कितना था? 70, ज़्यादा कितना आया? 10। अब सब्जेक्ट कितना हो गया? 4 और 1 5, क्योंकि ये 5 सब्जेक्ट का बता रहा है तो 10 में 5 से भागा लगा दीजिए 2, यानी पूरे का जो एवरेज बढ़ा है वो 2 ही बढ़ा है। 70 पहले से था, 2 बढ़ेगा यानी क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा। अब आइए आपने इस क्वेश्चन पे, आप इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया? वैसे आप नास फार्मूला का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को अपना आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। एक कक्षा में ए तथा बी 2 गुट, जैसे आप 9th क्लास 10th क्लास में देखते होंगे तो वहां पर ने सेक्शन ए और सेक्शन बी आता था। नहीं, सेक्शन ए में 72 स्टूडेंट, सेक्शन बी में भी 72 स्टूडेंट। जब सेक्शन बी में 72 पूरे सेक्शन नहीं भर पाता था तो कम स्टूडेंट भी रहता था। यहाँ पर क्या कहा? एक कक्षा में ए तथा बी 2 गुट है जिनके क्रमशः 42 और 28 छात्र हैं। हमने इस चीज़ को नास फार्मूला पर बनाने का कोशिश कर रहे हैं। आप वैसे घर में इसको बनाइएगा, हम पूरे सॉल्यूशन इसका नहीं करेंगे। ए तथा बी 2 गुट। अब बताइए, एक गुट ए है, एक गुट बी है। उसमें क्या कहा कि 42 और 28 छात्र हैं, यानी यहां 42 छात्र, यहां 28 छात्र। आगे क्या कहा कि ए का औसत भार 25 kg, गुट बी का कितना? 25 kg। ये भी 25 और ये भी 25। अभी कुछ देर पहले ही हम आपको समझाए हैं कि अगर दोनों का एवरेज बराबर ही हो गया तो एवरेज में कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। यानी दोनों को अगर हम जोड़ लें, दोनों को जोड़ करके लेके आएँ तो एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो हम एक लाइन में कह सकते हैं टोटल का जो एवरेज होगा वो 25 ही हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर आपका तैयार है। वो क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब फिर से आप इस बात को थोड़ा सा समझिए, हम इस क्वेश्चन में क्या समझाना चाहते हैं। वैसे आप नास फार्मूला पर जब लेके आए हैं तो बना भी सकते हैं। आप 42 को 25 से गुना कर लीजिए, 28 को 25 से गुना कर लीजिए, टोटल स्टूडेंट को लीजिए और टोटल वैल्यू भी तो लेना पड़ेगा। इस दोनों अब एवरेज निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा ना S/N। आप S/N कीजिएगा तब भी आ जाएगा। हम क्या किए, इसका भी 25, इसका भी 25। जब माने 25-25 दोनों इक्वल है, दोनों को जोड़ेंगे तब भी इक्वल ही रहेगा। जैसे 4 सब्जेक्ट से हम 5 सब्जेक्ट पर आए हैं तो 5 सब्जेक्ट पर अगर हम यहाँ पर 70 जब लिए हुए थे तो 5 सब्जेक्ट को जो हम एवरेज बनाए वो भी 70 बनाए। क्यों? इसका भी 70, इसका भी 70, एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं। जब ये बदल गया तो आप देखिए होंगे पूरी जगह एवरेज बदलते जा रहा था। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, क्या ये 25-25 बदला? नहीं बदला। जब बदला ही नहीं तो फिर कोई दिक्कत की ही बात नहीं है, पूरे का एवरेज क्या हो जाएगा? 25 ही हो जाएगा। आप वैसे नास फार्मूला का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलें आगे बढ़ें। आइए आप अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका है 5वां। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन। एक प्रेप स्कूल में एक कक्षा में 50 छात्रों में से 30 लड़कियां का औसत वजन 60 kg है।
फिर से अगर हम लोग इस क्वेश्चन को नास फार्मूला पर बनाने का कोशिश अगर करें तो ये क्वेश्चन नास फार्मूला पर बन जाएगा। कैसे नास फार्मूला पर बनेगा इस बात को देखिए। प्रेप स्कूल में स्टूडेंट कितना 50, लड़कियां कितना 30, वजन कितना 16। 30 को लड़की है, इसका वजन 16 है। वैसे आपको बनाना है, हम दूसरा तरीका से जल्दी बनाएंगे। शेष छात्र, जब 30 लड़की हो गया तो शेष छात्र कितना बचा 20, जिसका वजन 15.5, जिसका वजन 15.5। कहता है कक्षा में सभी छात्रों का औसत वजन क्या है। आप एक काम कीजिए, घर पे काम आपको ये करना है, 30 को 16 से गुना करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगा, 20 को 15.5 से गुना करेंगे कुछ वैल्यू आएगा। दोनों मिलाकर के टोटल स्टूडेंट लेंगे और इधर टोटल एस का मान एवरेज हम यहाँ से ज्ञात कर देंगे, हो जाएगा। दूसरा नंबर बात, अभी जो हम आपको समझाए हैं आप उस पर लागू कीजिए। हम ना पूरे का ओवरऑल का मान लिए 15.5 एवरेज। ये वैल्यू 16 जो है 15.5 से ज़्यादा है कि कम है? ज़्यादा होगा तो प्लस और कम होगा तो माइनस। आखिरकार ज़्यादा कितना 15.5 और 16, तो 15.5 से जो ज़्यादा आ रहा है मात्र आधा यानी 0.5 ज़्यादा है। तो 0.5 ज़्यादा है, लेकिन क्या वो संख्या है 30, तो गुना कितना 30। अब एवरेज आपको कितना संख्या का बताना है, तो 30 संख्या और 20 50 संख्या का, 50 से भाग लगा दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, ये हटेगा तो नीचा में 10 आएगा, 5 से 5 3/10, 15.5 और 3/10 0.3 यानी 15.8, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी 15.8 जो है इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ रहे हैं। अब आइए आप अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इस टाइप का सबसे लास्ट क्वेश्चन है और उम्मीद करते हैं कि आप ये क्वेश्चन जो सबसे लास्ट है आप उसको बना सकते हैं। लेकिन हम आपको इसमें भी एक बात पहले हम बता देते हैं, उसके बाद आप खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा। क्या बताना है कि बास्केटबॉल की टीम ए की औसत लंबाई 5 फुट 11 इंच। आप एक बात बताइए कि 5 फुट 11 इंच, तो 1 फुट का मतलब 12 इंच और ये 11 इंच, इसका मतलब 12 पचे 7। 1 फुट में 12 इंच, तो 5 फुट में 12 पचे 60, 60 और 11 71 इंच। और 5 फुट 1 फुट में 12 इंच, तो 6 फुट में 12 छक 72 इंच और प्लस 2 इंच, तो 72 और 2 74 इंच। यानी एक तरफ 71 इंच था और एक तरफ 74 इंच। आप खुद बताइए कि टीम ए, जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए। यहां पर क्या कहा, टीम ए का औसत लंबाई 5 फुट 11 इंच और ए में कितना खिलाड़ी 20 खिलाड़ी। ए में खिलाड़ी कितना है 20 और बी में खिलाड़ी कितना है 18। ए का एवरेज कितना 5 फुट 11 इंच मतलब 71 इंच और इसका खिलाड़ी का इंच कितना 74 इंच। आप खुद बताइए, दोनों को गुना करके क्या एवरेज नहीं निकाल पाएंगे? आप निकाल सकते हैं। अब अगला वीडियो यानी आपका 8 नंबर टाइप तक कंप्लीट हो गया है। अब जो अगला वीडियो आपको मिलेगा वो वीडियो में मिसलेनियस का क्वेश्चन रहेगा और हम लोग अगले वीडियो में मिसलेनियस क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।